हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी कैंडिडेट के लिए एक बिगेस्ट अपडेट लेकर आया हूं। आपको पता है आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म द एंड हो चुका है। लाखों कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया है। मोर देन अगर वैकेंसीज को देखा जाए तो लगभग लगभग 15 लाख प्लस कैंडिडेट ने इस फॉर्म को अप्लाई किया है आरआरबी एएलपी का। एग्जैक्टली डेटा की हम बात करें एक दो लाख ऊपर नीचे हो सकता है, बिकॉज हमने ये जो डेटा मैं बात कर रहा हूँ करीब करीब नाइट के लगभग 8 7 8 बजे शाम तक की डेटा की मैं बात कर रहा हूँ। फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो लगभग लगभग 15 लाख प्लस यहाँ पर वैकेंसी गिरे हैं। लेकिन जितनी भी वैकेंसी गिरती है, हर कैंडिडेट का एग्ज़ाम नहीं होता है, हर कैंडिडेट का एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट नहीं होता है। आप जितने भी एप्लीकेशंस अप्लाई करते हैं सबको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाता है। फॉर्म की स्क्रूटनी की जाती है, चेक किया जाता है फॉर्म। इनमें से लगभग लगभग अगर बात करें तो 70% जो फॉर्म है वही एक्सेप्टेड होते हैं, 30% जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो मैं आप इस वीडियो में आप सभी कैंडिडेट बताने जा रहा हूं कि क्या आपका फॉर्म रिजेक्ट होने वाला है। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होने वाला है, आपने ये गलती की है, तो निश्चित आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। उससे पहले सारे कैंडिडेट को मैं अब इम्पोर्टेंट अपडेट बताने वाला हूँ कि कैसे आप उस चीज़ से बच सकते हैं। सारी चीज़ें वन टू वन, जिन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट होगा उन्होंने क्या क्या फॉर्मेटली क्या क्या गलती की है उसके बारे में बताएंगे। अगर आपका रिजेक्ट, आपको लग रहा है कि मेरा रिजेक्ट होने वाला है सारी फॉर्मेट बताने के बाद, तो आपको क्या करना है, क्या आपने भी गलती की है, तो इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू कीजिएगा। तो वन फोर्स जितने भी आईटीआर डिप्लोमा डिग्री होल्डर है, आपने एलपी का फॉर्म भरा है, वीडियोस को पूरा कंटिन्यू कीजिए, सारी क्लैरिटी आपके सामने निकल के आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले रिक्वेस्टेड है चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह बेहतरीन जॉब्स की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन। देखिए, जो भी चीज़ मैं बताऊंगा सारी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के बेस पे ही आपको बताऊंगा कि क्या आपने गलती किया है, यानी कि किस किस गलती के कारण, कौन से गलती के कारण आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर सकता है रेलवे। क्योंकि रेलवे आपको, जैसा रेलवे मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट 25 to 30% एप्लीकेशन जो है वो इनवैलिड हो जाता है, यानी रिजेक्ट कर देता है रेलवे। तो किस कारण से करता है, क्या गलती होना चाहिए, और आपने अगर किया है तो उसको कैसे सुधार सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले देख सकते हैं इनका खुद का नोटिफिकेशन, आप खुद भी रीड कर सकते हैं। इनवैलिड एप्लीकेशन रिजेक्शंस, देखिए क्या क्या कारण हो सकता है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस विल बी लेबल फॉर रिजेक्शन ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड अमॉन्ग्स अदर। पहला है मल्टीपल एप्लीकेशंस टू डिफरेंट आरआरबी या फिर सेम आरआरबी। इन सच केस all the applications will be rejected summarily and such candidate will be debarred from future आरआरबी एंड आरआरसी एग्जामिनेशंस। मतलब सीधा सा है कि आप मान लो एक ही आरआरबी, अगर मैं आरआरबी रांची से फॉर्म अप्लाई किया हूँ, मान लो 10 बार मैंने फॉर्म अप्लाई कर लिया रजिस्ट्रेशन करके, तो उन सारे एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाएंगे और फ्यूचर में आरआरबी का एग्ज़ाम भी आप नहीं दे पाओगे, कोई फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो ये गलती कोई नहीं करता है, नॉर्मली ये कोई नहीं करता ये। नॉन कंप्लायंस टू इंस्ट्रक्शंस गिवन इन पारा 13.4 फॉर कैप्चरिंग, जैसे लाइव फोटो हो गया या फिर सिग्नेचर, इसमें ज़्यादा होता है लाइव फोटो इमेज द कैंडिडेट will lead to rejection of the candidate any stage the recruitment process। तो अगर मान लीजिए आपका फॉर्म जो है वो, जब आप फॉर्म लाइव कैमरा होता है, अभी पता है ना आपको, तो लाइव कैमरा क्लियर नहीं है। बहुत सारी चीज़ में क्या है कि आपका आधा खोपड़ी वाला अपलोड करता है कोई, या बैकग्राउंड अजीब होता है, वहाँ हरियाली पहाड़ का दृश्य दर्शा देता है कोई, उसमें अभी लेता नहीं है एप्लीकेशन। लेकिन बहुत सारा केस में क्या है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो मशीन ही है ना, एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो उस चीज़ में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ओके, यानी क्लियर है आपका फोटो, आपका नाक आँख कान फेस पूरा आ रहा है, बैकग्राउंड वाइट है, बिल्कुल चलेगा। नॉन कंप्लायंस इंस्ट्रक्शंस गिवन अपलोडिंग सिग्नेचर, सिग्नेचर आपका अच्छी होनी चाहिए। अच्छी तो बोले कि यहाँ पर ब्लैक पेन भी मैटर करता है, अगर आपने ब्लू पेन से किया है तो वो भी रिजेक्ट हो सकता है। ये बहुत सारा केस में 2025 में आरआरबी टेक्नीशियन का भर्ती में ये हुआ है। बहुत सारे कैंडिडेट का सिर्फ नोटिफिकेशन जो उन्होंने बाद में आरटीआई करके देखते हैं ना, उनका रिजेक्ट क्यों हुआ, तो उसके कारण से चेक किया जाता है, तो ब्लू सिग्नेचर के कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। कैंडिडेट नेम फिगरिंग द डेबर्ट लिस्ट ऑफ एनी आरआरबी आरआरसी, तो इसमें हो सकता है ये नॉन के बराबर है। एनी अदर इरेगुलरिटी इंक्लूडिंग द डायबिटीज। एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, कई सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा कि ब्लू कलर से रेजिग्नेशन क्या हो सकता है, जो सिग्नेचर ब्लू कलर से करें। तो यहाँ पर सिग्नेचर के बारे में डेटा दी गई है, तो आप देख सकते हैं बहुत सारी, अगर ब्लैंक सिग्नेचर आता है तो उसमें होता है,
और किसी में जो हफ्ता होता है कि ब्लू से करते हैं तो उनके लिए भी है यूज नन ब्लैक इंक फॉर द सिग्नेचर। तो इसके कारण भी आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। नन ब्लैक यानी कि टोटली ब्लैक होनी चाहिए, नन ब्लैक। और कुछ जनरल सी फिनोमिना है जैसे कि अनदर इनरेगुलरिटी इंक्लूडिंग द डिवाइजेशंस जैसे लिस्टेड इन एवर पैरा अंडर, जो जिसके बारे में बताई गई है। जैसे आपका फ़ोटो सही होनी चाहिए, सिग्नेचर सही होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, मदर्स के नेम के जगह फादर का नेम लिख देते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर के जगह पे कोई और नाम डाल देते हैं, उसके कारण से मिस्टेक होता है। अपना नाम के जगह कुमार, पंडित कुछ भी एक्स्ट्रा है तो वो अलग से लगा देते हैं, जो आपका 10th का मार्कशीट में ना हो, नेम में गलती। तो ये सब आपने मिस्टेक किया है, अगर आपको लगता है तो आप भी समय है आपके पास, आप इसको एडिट कर सकते हैं। इन सब गलती के कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, रेलवे आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकती है। रिजेक्शन से बचने के लिए आप सभी कैंडिडेट के आपके पास अब भी समय है, आप फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई रेलवे क्या करती है, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है उस कैंडिडेट को जिसने फॉर्म में कोई मिस्टेक किया है, तो मॉडिफिकेशन फॉर्म में कर सकता है। लेकिन मॉडिफिकेशंस के लिए फ़ी लगता है 250 रुपये। ये पहले 150 रुपये, 100 रुपये था, 150 रुपये था, फिर अभी 250 रुपये हो गया। तो रेलवे की देखो क्या ही स्टूडेंट मजबूरी है, सोचो गवर्नमेंट की, स्टूडेंट से इतना मोटा पैसा कमाता है। एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई यानी कि मॉडिफिकेशन लिंक एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट कब होगा, 17 जून 2026 यानी कि कल सुबह से आपका फॉर्म जो है मॉडिफिकेशन लिंक ओपन होने लगेगा 17 जून से। लास्ट डेट है मॉडिफिकेशंस का 26 जून 2026 तक। जितने भी स्टूडेंट वीडियोस देख रहे हैं, आपको लगता है जो मैंने आपको मिस्टेक बताया वो आपने किया है, तो फॉर्म को एडिट कर लेना। एक दो अपने कोई वर्ड मिस्टेक किया है तो उसके चलते कहीं फॉर्म रिजेक्शन ना पे पड़ जाए, या फिर अगर मान लो एग्जामिनेशंस क्लियर भी कर लिया, बाद में डीवी के चक्कर में ना पड़ जाओ, अब कहीं डीवी कैंसिल हो गया तो बहुत बड़ा लफड़ा होता है। सबसे बड़ा लफड़ा तो वही होता है, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, 400-500 रुपया ही गया आपका, एक साल ही गए। लेकिन आप मेहनत करके मान लो मेंस तक पहुँचे, बाद में डीवी आप में डीबी में ही छंटा जाओ, क्या ही आपका दुर्दशा होगा सोचिए। तो उस फेज तक ना पहुँचें, इससे पहले फॉर्म को मॉडिफाई करें। आप क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हैं इसके बारे में आते हैं बताते हैं। देखिए मॉडिफिकेशंस में आपको थोड़ी ब्लर नज़र आओगी, लेकिन अभी ध्यान से देखिएगा। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मॉडिफिकेशन में आप चेंज कर सकते हैं। कुछ जगह पे ईमेल आईडी अपलोड, अपडेटेड ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, अपडेटेड मोबाइल नंबर, आप उसको अपडेट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी का मोबाइल नंबर ही बंद हो गया, ईमेल आईडी ही ब्लॉक हो गया, तो उसको आप एडिट कर सकते हैं, ईमेल आईडी आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप कर सकते हैं जैसे कि इंडियन में कई होता है, इंडिया की जगह नेपाल सेलेक्ट कर देते हैं, वो चेंज कर सकते हो आप। रजिस्टर कैंडिडेट फुल नेम, आपका नाम की जगह पे कुछ और मेंशन है वो एडिट कर सकते हैं। फादर्स नेम अपडेट कर सकते हैं, मदर्स नेम अपडेट कर सकते हैं। आपका डीओबी आपने मिस्टेक कर लिया, डेट ऑफ बर्थ आपने कुछ की जगह, मान लो आपका डेट ऑफ बर्थ है 10 अप्रैल 1998, 10 तो आपने अप्रैल ठीक डाला, 10 ठीक डाला, अप्रैल की जगह आपने नवंबर सेलेक्ट कर लिया है, फिर जून सेलेक्ट हो जाता है। अभी जून चल रहा है ना, तो जून में फॉर्म अप्लाई होता है कि ऑटोमेटिकली ले लेता है सिलेक्टेड, किसी का जून सेलेक्ट हो जाता है तो वो आप एडिट कर सकते हो। और अपने जेंडर आपका जो है वो आपने एडिट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें फिनोमेना आप यहाँ पे अपडेट यहाँ पे कर सकते हैं, फ़ोटो वगैरह। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, आप ये सब मिस्टेक किए हैं तो जाकर मॉडिफाई कर लीजिए। 17 जून से 26 जून तक मॉडिफिकेशन लिंक एक्टिवेट रहेगी। और कोई एक्स्ट्रा डाउट है, आपको मिस्टेक हुआ तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।